मेरा अगला सवाल यही था अमेरिकी मंदी को लेकर कि अमेरिका में मंदी की आहट तो है, अभी से नहीं है, करीब एक साल से ऊपर हो गए जो अमेरिका मंदी का शिकार जैसा संकेत जैसे आंकड़े बताते हैं। तो आपने कहा अमेरिका मंदी से बचने के लिए, मतलब कहीं अमेरिका मंदी से बचने के लिए ये कर रहा है, लेकिन ट्रंप साहब की ये चाल कहीं उल्टी ना पड़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो मान लीजिए भारत से कोई जाके क्यों वहाँ व्यापार करने जाएगा? जैसे मोदी साहब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया का असर तो दिख रहा है, तो क्या अब मेक इन अमेरिका होने वाला है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, ट्रम्प साहब ने नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, भागा जी MAGA। आपने हमने सबने सुना इलेक्शन के टाइम से नारा चल रहा। मुझे तो लग रहा है कहीं ये मेक अमेरिका एक्सपेंसिव अगेन ना हो जाए, कि जी अमेरिका इतना महंगा हो जाए कि वहां की जनता में हाहाकार मच जाए। जहां तक मंदी की बात है, अमेरिका की जो GDP ग्रोथ की दर है वो मात्र 1 और 2% के बीच में इस समय है, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसकी वजह से अगर वहां पर महंगाई आई, और महंगाई की वजह से अमेरिकन फेड, जिसको अमेरिका का सेंट्रल बैंक कहते हैं, उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, अगर उसने रेट बढ़ाए तो रेट बढ़ाने की वजह से इस ग्रोथ की रफ्तार में और फर्क पड़ेगा और वहां पर मंदी आ सकती है। दूसरी बात, अमेरिका में सामान की शॉर्टेज हो सकती है, लोग इतना महंगा नहीं खरीद पाएंगे। अगर नहीं खरीद पाएंगे तो लोगों की अगर आमदनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो लोग नहीं खरीदेंगे तो इससे डिमांड गिरेगी और अमेरिका में मंदी आने का डर है। तो अगर मंदी ये आती है तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को ये एहसास होने लगेगा। उन्होंने तीन तीन मंशा से उन्होंने ये कदम उठाया है। जी पहला, वो चाहते हैं कि उनका इंपोर्ट ड्यूटी का रेवेन्यू बढ़ जाए। जी दूसरा, वो चाहते हैं कि जिन देशों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट समाप्त हो जाए, जितना वो हम मंगाते हैं उतना ही वहां पर करें। तीसरा, वो इसको एज ए टूल भी यूज करना चाहते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो देश हमारे से ज्यादा टैरिफ लेते हैं, मेरी इस धमकी को सुन के, मेरी इस पॉलिसी को सुन के शायद वो लाइन पर आ जाए। मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूं, और जी साथ आम आदमी की भाषा में अगर जी बोलूं जी तो वो लाइन पर आ जाए। जी पर ये तीन मंशा से उन्होंने ये काम किया है। और वो अमेरिकी टैक्सेस ज्यादा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी आती है तो देश के एक्सचेकर में जाती है, वहां पर रेवेन्यू बढ़ता है। पर वो तो जब बढ़ेगा जब वो सामान आगे बिकेगा। अभी सवाल ये आ रहा है कि वहां पर अगर जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सामान दुनिया भर से आता है, करीब 200 मनीष ऐसे ऐसे देश हैं, रीजनल एसोसिएशन है और टेरिटरीज हैं जी जहां से अमेरिका इस समय सामान मंगाता है। जी और इतनी लंबी, आपने देखा होगा रोज गार्डन में जब उन्होंने कल लिस्ट निकाली तो इतना लंबा उन्होंने एक पोस्टर सा छपवाया हुआ था, उसमें जी देशों के नाम लिखे हुए थे। 200 से अधिक देश हैं। अगर वो सारी दुनिया पे इस तरह करेंगे, एक और खतरा भी है, वो जी आइसोलेशन में जा सकते हैं। यानी कि अगर सारी दुनिया अमेरिका को व्यापार के लिए बहिष्कार करना शुरू कर दे, भारत तो ऐसा जी नहीं करेगा, पर बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो रिटेलिएट कर रहे हैं। कनाडा है, जी चाइना है, बहुत सारे देश रिटेलिएट कर रहे हैं। वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे, वो कहेंगे जी ठीक सर, है हम जैसा आपके कि आपने सामान पे कहा, यहाँ पर और जी सर बढ़ा मैं रहे हैं। आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। जैसा कि आपने चीन की बात की तो भारत का भी बयान आ गया, भारत सरकार ने कहा कि हम ये मिक्स एंड मैच है, हमें ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, जैसा आप भी कह रहे हैं। वहीं चीन ने साफ साफ मतलब एक तौर पे धमकी दे डाली है, वो अभी रिपोर्ट आई है जो चीन ने साफ कह दिया है कि हम तो इसके खिलाफ जाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि पूरी दुनिया में एक तरह से ये टैरिफ वॉर, जैसा ऊपर आप देख भी रहे हैं कि ट्रंप ने चल दिया टैरिफ वाला हथियार, तो ये हथियार तो बिल्कुल ट्रंप साहब ने चलाया है, लेकिन इसका असर जैसा आप बता रहे हो, अमेरिका में अगर मंदी आती है तो फिर से इसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा, फिर पूरी दुनिया में महामारी छाएगी, कोहराम मचेगा। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? और चीन जी हाँ, बिल्कुल, चीन। जैसा 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 जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि चीन ने भी कहा है कि हर देखिए, भारत ने भरसक प्रयास किए हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे दो माननीय मंत्री, जी माननीय पीयूष गोयल जी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर जी ने जी पिछले 1 डेढ़ महीने में भरसक, जब से ये टैरिफ की घोषणाएं आनी शुरू हुई थी, उन्होंने भरसक प्रयास किए हैं। और जी अमेरिका के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच भारत आए, जी 26 से 29 मार्च तक भारत में रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बैठ के, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ बैठ के उन्होंने आइटम बाय आइटम एक एक चीज डिस्कस करी है कि जहां हम एडजस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। जी तो भारत के इन प्रयासों की वजह से भारत पे इतना असर नहीं होगा, जैसा कि आपको जी मंत्रालय से भी बयान आया है। और मैं जी तो शुरू से ये बात कह रहा हूं कि इतना असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए पूरी दुनिया एक बाजार की तरह खुली हुई है। जी हमारा माल आज यूरोप जाता है, हमारा माल साउथ ईस्ट एशिया जाता है, वेस्ट एशिया जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है, हमारा माल पूरी दुनिया में जा रहा है। हम खाली अमेरिका पे निर्भर नहीं है। ये सच है कि जी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, कभी चाइना हो जाता है, कभी अमेरिका हो जाता है, टॉप 2 ट्रेड पार्टनर्स में से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी परंतु ये भी एक सच बात है कि अगर ट्रंप साहब ये इस निर्णय पर अड़े रहे और उनको 2 से 3 से 4 हफ्ते में, मेरा अनुमान है 2 से 4 हफ्ते में, जब ये सामान आके लोगों की दुकानों पर और दुकानों जी पर, रिटेल आउटलेट्स पे, मॉल्स में जब ये माल पहुंचेगा जी और लोगों की जेब से जब फालतू डॉलर निकलेंगे इस सामान को खरीदने के लिए, तब अमेरिका में महंगाई की आपको मार दिखाई देगी। उस समय जी ये मंदी आने का, तो मेरा अनुमान है अर्थशास्त्री होने के नाते 3 महीने से 6 महीने में
अमेरिका को इसका जो दुष्प्रभाव है जी या जो उसको बुरा असर है वो दिखाई देने लग जाएगा। उस समय ट्रंप साहब कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसको वापस भी ले लेते हैं, किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट में लेंगे, किसी बहाने से लेंगे, सीधा लेते हैं जी तो ये तो फिर थोड़ी सी बेइज्जती की बात हो जाती है कि पहले जी हमने अनाउंस किया फिर वापस लिए। जी तो किसी किसी बहाने से कोई कारण निकाल के वो इसको वापस ले सकते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना आसान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिख रहा है, मुझे लगता है उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि दुनिया रिटेलिएट करेगी, दुनिया व्यापार करना बंद कर देगी, अमेरिका जनता को महंगाई करना पड़ेगा, इस सबसे मंदी, और अगर वो अड़े रहे तो मंदी आनी तय है। और अगर ये मंदी अमेरिका में आती है तो इसका प्रभाव, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कैस्केडिंग, जी इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको बाकी की दुनिया पर अवश्य देखने को मिलेगा। और बड़ी मुश्किल से दुनिया पहले कोविड से, फिर रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह जी से जो मंदी एकदम से आई थी, उससे बड़ी मुश्किल से अभी उभर भी नहीं पाई है। यूरोप तो आज भी नहीं बाहर जी आ पाया है। जी और सर। सोने पे सुहागा मनीष, इस सारी समस्या के ऊपर सोने पे सुहागा, इसको, इन सब समस्याओं को हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक टेंशन, जो जी ट्रेड वॉर पूरा घोषित राइट। हो गया है।